हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज़ में जो जॉइंट अवेयरनेस पे आधारित है और जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। जिंदगी पर हाथ पैरों की जकड़ कमज़ोर पड़ जाती है, जिंदगी से जिंदा दिली दूर हो जाती है, जिंदगी मायूसी से भर जाती है। जो दिया करते थे दूसरों को सहारा, अब उन्हें ही दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हाल होता है उन पेशेंट्स का जिन्हें आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है। पर दोस्तों, अब वो समय आ गया है कि इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको इस बात पर विश्वास दिला दूं कि आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सालों से इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, जिनका मानना है 100% यकीन है कि अब आर्थराइटिस को रिवर्स कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर जी की, इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौरव शर्मा पिछले 15 सालों से विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थ्रो। डॉक्टर जी, वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, इस शो में हम बात करते हैं आर्थराइटिस की वजह से होने वाले जॉइंट पेन्स के बारे में। अगर आपको आर्थराइटिस है या आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, कॉलीग्स किसी को भी जोड़ों के दर्द की शिकायत है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आर्थराइटिस को किया जाए रिवर्स, तो यही आपका मौका है। स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे नंबर्स पे कॉल कीजिए और आज डायरेक्टली डॉक्टर जी से बात कीजिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आप जानते हैं कि प्राइमरीली इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। हम अब तक आपसे ये भी जान चुके हैं कि आर्थराइटिस 2 प्रकार के होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो क्या ये रिवर्सल जिसकी हम इतनी चर्चा करते हैं, ये हर केस में, हर सिनारियो में पॉसिबल होता है? जी हाँ अंकिता, मैं अब तक समझ चुका हूँ कि ये प्रोग्राम आर्थराइटिस से ही रिलेटेड है और हम स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी डिस्कस करते हैं। हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हम रिवर्सल की बिल्कुल बात नहीं करते, हम स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं, जो कि एक डिजेनरेटिव कंडीशन है। और रिवर्सल भी तब तक पॉसिबल है जब तक डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होता। जैसे कि बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि बस अब आपने ठीक करना है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे एरिया तो दीजिए ठीक करने का। अगर आप कहते हैं जी डांस आपको करना है, पहले वो टेढ़ा मेढ़ा फर्श तो ना दे जहाँ पे आदमी गिर जाए, तो इतनी बुरी कंडीशन में आते हैं जहाँ पे रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता। उन केसेस में हम कहते हैं कि सिर्फ अगर हम आपकी पेन का रिवर्सल कर सकें वही बहुत होगा, आपको लाइफ में कंफर्ट दे सकें वही बहुत होगा। ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि हम उसको रिस्ट्रक्चर और रीजनरेट करेंगे जहाँ पर टांगे भी टेढ़ी हो चुकी हैं। लेकिन जितनी अर्ली स्टेज के अंदर आप इसको अटैक करेंगे, जितना थॉरोली इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे कि मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे, जॉइंट के अंदर स्पेस बनाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तेज़ी से हम रिस्ट्रक्चरिंग, रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जॉइंट की। तो फिर से रिपीट करूंगा कि स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस के ही रिवर्सल की बात हो रही है। वेल, आप जानते हैं जैसे हम आपके नंबर्स फ्लैश करते हैं, कहते हैं कि आज डॉक्टर जी यहाँ हैं, बहुत सारे कॉलर्स तुरंत फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक ऐसे व्यूअर हैं जो काफ़ी टाइम से हमें फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे, पर आज फ़ोन लग चुका है। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी, आपका नाम, आपकी उम्र और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम अजय धीर है। जी। मेरी उम्र 45 ईयर है जी। और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते ही होंगे कि आज डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ हैं यहाँ पे, तो यही Very good. आपका मौका है, प्लीज़ उनसे बात कीजिए। अजय जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। और दिल्ली से आप बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो कौन से इलाके से बोल रहे हैं आप दिल्ली के? मैं सर शाहपुर जाट, होश खास के पास पड़ता है। शाहपुर आपके जाट, नज़दीक है वैसे। जी हाँ जानता हूँ उस इलाके को, काफ़ी साउथ दिल्ली में पड़ता है। एशियन गेम्स विलेज के बिल्कुल साथ में है और आपका Exactly. अगस्त क्रांति मार्ग पर पड़ता है। गलत कहा मैंने? बिल्कुल सही सर। जी, तो बताइए अजय जी, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, बस आपका एक तो बहुत बढ़िया है जो प्रोडक्ट है, उसके लिए थैंक यू करना है सबसे पहले। जी, पहले क्योंकि थैंक यू से मेरे- पहले अजय जी थोड़ा रोकूंगा आपको। थैंक यू से पहले हमें एक कहानी तो बताइए कि थैंक यू क्यों कर रहे हैं, क्या परेशानी थी? हाँ जी। क्या डॉक्टर कहाँ साहब, कहाँ? मैं जी कुछ लास्ट ईयर में जॉगिंग करा करता था जी और बीच में मेरे को मोच आ गई, तो मैंने जॉगिंग नहीं की। उसके बाद जैसे ही जॉगिंग शुरू करने लगता था तो मेरे मसल्स में घुटने के ना पेन होने लग जाती थी। अच्छा जी। और वो मसल्स पेन ऐसी होती थी कि फिर मेरे को डर लगता था कि मैं वॉक पे भी ना जाऊं जी तो अच्छा रहेगा। फिर जी। महीना 15 दिन में ब्रेक करता था, उसके बाद चलता था, फिर मैं नॉर्मल होता था। जैसे ही जॉगिंग करता था फिर प्रॉब्लम हो जाती थी। जी जी अब वो बढ़ते बढ़ते ऐसी हो गई कि मेरे को सीढ़ी पे चढ़ने से पहले डर लगता था कि मैं चढ़ पाऊंगा, या बीच में आंसू से एक तरीके से कह सकते हैं कि डर लग जाता था जी जी कहीं और मैं गिरी ना पड़ूं, या ये नौबत आने लग गई थी। जी जी बिटवीन मैं रोज सुबह चैनल चेंज करता हूँ, जी तो उस पर आपका मैं हमेशा देखता हूँ प्रोग्राम। जी। तो जब मैंने देखा कि मैं समझ गया कि अपना काम हो गया है, अच्छा अब जी अपने को दवा लेनी पड़ेगी। जी तो क्योंकि आपके जो भी आप समझाते हैं वही जो प्रॉब्लम्स बताते हैं वो सब मेरे को दिख रही थी, मेरे अंदर आ चुकी हैं। जी तो जी मैंने विदाउट एनी कंसल्टेंसी आपका प्रोडक्ट जो है ऑर्डर दे दिया, जी और विद इन वीक मेरे को जो पेन थी उसके अंदर तो बिल्कुल रिलीव हो गया। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और जब वो रिलीव हो गया तो मैंने प्रोडक्ट और डिमांड किया और बराबर उसको खा लिया। लगभग 3 महीने मेरे पूरे हो गए हैं। जी और जो दूध में डालने वाला पाउडर है वो भी मैं ले रहा हूँ, जी जिससे आई होप कि जो आप बताते हैं कि अंदर हील करता है। जी और जी कोलेजन बनाता है। पेप्टाइड्स हैं जिसके अंदर। जी। हाँ जी। और तो वो भी अभी आपको कोई दर्द है, अभी कोई प्रॉब्लम है, सूजन है घुटने में? और डर तो शायद डेफिनेटली भाग चुका है काफी पहले। नहीं, दर्द तो भाग चुका है सर, बहुत आपकी मेहरबानी है। नहीं और ये है कि मेरे को थोड़ा सा जब मैं ज्यादा चलता हूँ थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, जस्ट स्ट्रेस, जी ओनली स्ट्रेस। जहाँ तक आपकी मेरे को हिस्ट्री समझ में आ रही है अजय जी, आपको वहाँ पर मोच नहीं आई थी, आपका मेनिस्कल टेयर हुआ था वहाँ पर जॉइंट के अंदर। अगर आप एमआरआई कराते तो उसके अंदर उसकी कंफर्मेशन निकलती और उसी की वजह से वहाँ पर जो डिजनरेशन हो रही है और उसी की वजह से दर्द है, और खासकर अंदर वाली तरफ दर्द ज़्यादा होता होगा आपको घुटने के। नहीं, मेरा जो घुटने का कोना होता है ना, जी जी, उसको इनर साइड को ही अंदर वाली साइड कह रहा हूँ मैं। और ठीक है यही एरिया है जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जॉगिंग करते हुए। और आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं जो थोड़ी एज से रिलेटेड भी हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको फ़ायदा हुआ है, तो मैं रेकमेंड करूँगा फ्यूचर के अंदर आप जॉगिंग की जगह अगर साइकिलिंग को अपनी मेन एक्सरसाइज बना लें तो बहुत फ़ायदे के अंदर रहेंगे। इससे हम आपके कहने के अनुसार मैंने साइकिलिंग ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मैं 5 से 7 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। और तो ये आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी। और क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी करिए। और आपके जैसे जो कि एक्टिव इंसान है, अगर आप जिम जाते हो कभी तो वहाँ जाके लेग एक्सटेंशन और लेग प्रेस की एक्सरसाइजेज भी करिए, जो कि क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग के अंदर बहुत फ़ायदा करते हैं। और जब मेरे शोल्डर में भी थोड़ी पेन है जी, तो उसमें हालांकि इससे कोई वो नहीं हुआ, हालांकि उसकी भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जी। तो बीच में शायद हो सकता है कहीं स्ट्रेस पड़ता है तो बढ़ जाता है, वो आई डोंट नो उसमें क्या प्रॉब्लम। तो देखिए, शोल्डर के अंदर ये समझना ज़रूरी है कि आपका वहाँ पर रोटेटर कफ की प्रॉब्लम है या फ्रोजन शोल्डर है, एडेसिव कैप्सुलाइटिस, तो काफ़ी सारी कंडीशंस हो सकती हैं। बट जनरली ओवरऑल आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा शोल्डर के अंदर। जो एक्टिविटीज़ से दर्द होता है उनको डेफिनेटली अवॉइड करें, लेकिन स्ट्रेंथनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टेलीविजन से नहीं बता पाऊंगा, अगर आप मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली आपकी बेहतर मदद कर सकता हूं। लेकिन बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका अगर साइकिलिंग आप कर पा रहे हैं 5-7 किलोमीटर, इसको करते रहिए और 3 महीने और कोर्स कीजिए इसका, जन आर्थरो का और आर्थराइट प्लस का, और हर साल करीब 3 से 6 महीने का कोर्स करते रहिए। और 45 के या 95, 105 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको।
वेरी गुड सर, यही आपके जो हमारे ऊपर एहसान है, आपके स्ट्रोक से जो लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। आई थिंक ये बहुत बेटर कॉज है, बहुत बढ़िया काम है। बिल्कुल सर। जी, ख्याल रखें मिस्टर अजय अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू अजय जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ें। इसीलिए अगर आप चाहें तो इन एपिसोड्स को दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस और ये पूरी सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी। आज हम आर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप अभी डॉक्टर जी से कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी कैसे उत्पन्न हुई, तो यही आपका मौका है। हमें कॉल कीजिए और डॉक्टर जी से अभी बात कीजिए। डॉक्टर जी, कहते हैं ना कि आगे बढ़ने को ही ज़िंदगी कहते हैं, और आप भी हमेशा अपने जीवन में और अपनी फील्ड ऑफ रिसर्च में आगे ही बढ़ते रहते हैं। अगर बात हो डायबिट प्लस की, आर्थराइड प्लस की, आप हमेशा उसमें बेहतरी ही चाहते हैं। इसी के साथ साथ मैंने सुना है हमारे व्यूअर्स से, जो हमें ईमेल लिखते हैं, कि एक ऐसा प्रोडक्ट है W लॉस, वेट लॉस, जिस पे डॉक्टर जी काम कर रहे हैं। हमें तुरंत बताइए कि कब सारा काम ख़त्म हो जाएगा और कब हम उसे अपने इस जीवन में अपना सकते हैं। तो W लॉस पे थोड़ी सी झलक। अंकिता, अभी हम रेडी नहीं है। हमने काफ़ी सारे फील्ड ट्रायल्स किए, टेस्टिंग करी है, और मैं संतुष्ट नहीं हूँ रिजल्ट से। तो हमें और ड्राइंग बोर्ड पर जाने के लिए पूरी टीम को कहा गया, रिसर्च टीम को, कि चलिए हम और काम करते हैं, इसको और इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब पेशेंट्स तक पहुँचे तो वो सही तरीके से पहुँचे। और उसके लिए हम एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जा रहे हैं, और हम सबसे पहले अल्बिनो माइस जो हैं, जो सफ़ेद रंग के जो चूहे होते हैं, उनके अंदर टेस्टिंग करके देख रहे हैं कि वो पतले हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और जब वो पतले हो रहे हैं, उन इंग्रेडिएंट्स की कॉम्बिनेशंस को डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एरर वाली कॉम्बिनेशंस ट्राई की जा रही हैं। फिर हम एनिमल ट्रायल्स करेंगे, फिर ह्यूमन ट्रायल्स करेंगे, उसके बाद लेकर आएंगे। लेकिन मैं अपने काम के लिए जाना चाहता हूँ, अपने डिलीवरेबल्स के लिए जाना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ फूड सप्लीमेंट नहीं दूंगा। हम एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर मेन एंड वुमेन। तो आदमियों और पुरुषों और स्त्रियों के लिए एक सेपरेट एक्सरसाइज प्लान है, जो कि सिर्फ 20 मिनट करना है दिन के अंदर। उसके हम वीडियो शूट करेंगे, आपको DVDs भेजी जाएंगी, आप उसको अपने घर में लगाइए, DVD ऑन कीजिए और वहाँ पे एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। और इसके साथ साथ हम एक एक्साइटिंग चीज़ ये लेकर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स डाइट प्लान आपको स्पेसिफिकली फ्री उसके साथ मिलेगा, एक्सरसाइज प्लान आपको फ्री मिलेगा, DVDs, उसके साथ साथ पूरा सपोर्ट मिलेगा फिटनेस ट्रेनर्स का, डाइटिशियंस का, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, फिजियोथेरेपिस्ट का, और हम अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड्स भी देंगे। तो दोस्तों, पहली बार ये आने वाला है, किसी ने आज तक किया नहीं है। जो हमारे पेशेंट्स W लॉस को यूज़ करेंगे और बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करेंगे, जैसे कि ईश्वर का आदेश है, उनके रिजल्ट सबसे अच्छे आने वाले हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बॉडी परसेंटेज लूज़ करेगा, बॉडी फैट परसेंटेज नहीं, बॉडी वेट परसेंटेज लूज़ करेगा, उन लोगों को हम छुट्टी पे भेजेंगे अपनी तरफ से खर्चा करके, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई और अलग अलग जगहों की। आप इंजॉय करें अपनी नई बॉडी, अपनी नई लाइफ और नया जोश और कॉन्फिडेंस। आई एम श्योर ये एपिसोड देखने के बाद हमारे सारे व्यूअर्स बहुत एक्साइटेड होंगे कि कब W लॉस आएगा उनके लिए। एब्सोल्युटली। और साथ साथ जब हम इसको क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद लेकर आएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी लंबा देख रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, और किसी ने मेरे को चैलेंज किया है कि वेट लॉस फूड सप्लीमेंट से पॉसिबल नहीं है, तो चैलेंजेस लेने में तो मैं माहिर हूँ। और जब हम इसको प्रूव करेंगे तो जो एक्सपोर्ट्स की मार्केट खुल जाएंगी, डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाली है। और क्योंकि मैं इसको लॉन्च तब तक नहीं करूँगा जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं और क्लिनिकल डेटा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप हिसाब लगा सकते हैं ह्यूज एक्सप्लोजन इज कमिंग। यस डॉक्टर जी, वी डेफिनेटली वेटिंग फॉर इट। और हमारे एक और कॉलर हैं जो आपसे बात करने का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो जी नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। जी मैम, थैंक यू जी, आपका नाम, आपकी उम्र और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं संतोष दीक्षित बोल रहा हूँ, कानपुर से। संतोष जी, क्या मैं आपकी उम्र जान सकती हूँ? 52। जी संतोष जी, आप जानते ही होंगे कि हमारे चहीते डॉक्टर जी यानी कि डॉक्टर गौरव शर्मा यहाँ मौजूद है। जी तो आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। जी, थैंक यू। संतोष जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। तो जी संतोष जी, बताइए कैसे याद किया, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर सर हमारी मिसेज की एज है 52 ईयर। अच्छा जी। और उनका नाम है मंजू लता दीक्षित। पिछले 7 महीने से हम अर्थराइटिस प्लस वो यूज कर रही हैं जी। और उनको करीब 10-12 साल से अर्थराइटिस था सर। 10-12 साल से था, मतलब कि
इंटरेस्टिंग। हाँ, उनको जॉइंट्स पेन, घुटने स्पेशली घुटनों में दर्द होता था, चलने में उनको दिक्कत होती थी। जी जी जी। तो संतोष जी मुझे ये बताइए कि उनका जो दर्द था वो किस हद तक बढ़ चुका था? उठते बैठते, सीढ़ी चढ़ते उतरते, या ज़्यादा समय खड़े रहते, या लेटे लेटे भी होता था? हाँ, खड़े रहते हुए चलते फिरते दर्द होता था सर। चलते फिर खाना वाना बनाने में जैसे खड़े होके बनाती थी जी बैठ के नहीं बना पाती थी। जी। दर्द ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस रहता था सर, कंटिन्यूअस रहता था। और पैर बाई के पंजों में और घुटनों में। आपने आर्थराइट प्लस पिछले 7 महीने से ले रहे हैं, और कितना आराम है उनको? उनको करीब 70% आराम है। 70%। और जेन आर्थरो जो पाउडर है वो लेना शुरू किया उन्होंने या नहीं? जेन आर्थो 2 महीने हमने यूज किया है सर। जी हाँ, वो खत्म होने वाला है, अभी खत्म नहीं हुआ है। जी। तो उनको जेन आर्थरो और आर्थराइट प्लस दोनों लेना ज़रूरी है। कि क्या वो एक्सरसाइज कर रही हैं? हाँ, एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं सर। साइकिलिंग कर रही हैं? नहीं सर। तो 100% इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी संतोष जी? तो आपने क्या करना है अभी स्टेज के ऊपर, सबसे पहले उनकी एक्सरसाइजेज शुरू करवाइए और साइकिलिंग शुरू करवाइए, और दिन में जितना वो साइकिल कर सकें वो साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और घुटने में कोई सूजन तो नहीं है? नहीं, सूजन तो नहीं है सर। बिल्कुल। और उनको दर्द किस समय होता है? ज़्यादा देर खड़े रहने पर या ज़्यादा चलने पर होता है? चलने पर होता है सर, लेकिन अभी अपने डेली के काम वो बराबर कर रही हैं, पहले तो नहीं कर पाती थी। जी। तो अब आप अभी वो घर के सारे काम तो अब करती आप हैं। एक काम करिए, मैं रेकमेंड करूंगा कि उनकी कंडीशन और इम्प्रूव करने के लिए 1 हफ्ता उनका चलना फिरना बंद कीजिए, सिर्फ साइकिलिंग और एक्सरसाइज करेंगे। और तो कौन सी साइकिलिंग जो पीठ के बल लेट के होनी है सर? जी नहीं, स्टेशनरी साइकिल जो है, स्टेशनरी साइकिल घर पे लगाइए। वो उनकी बेस्ट फ्रेंड बननी चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग साइकिलिंग करते रहेंगे कि हम मसल को स्ट्रांग बना सकें। और आप देखेंगे जब वो साइकिलिंग करना शुरू करेंगे तो उनकी कंडीशन इंप्रूव होगी। लेकिन इसके साथ साथ 1 हफ्ते के एक्टिव रेस्ट के अंदर आपने सुबह सूजीस का स्प्रे करना है, उसके बाद क्रे आइसिंग करनी है, क्रे बैंडेज बांधना है, और पंजे के नीचे 2-3 तकिए रखने हैं 1 घंटे के लिए। उसके बाद एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, दिन में 2 बार रिपीट करेंगे इसको। और उसके बाद ये जो आप सूजीस का स्प्रे और जिसको हम स्लाइस कहते हैं, इसको रोक देंगे और साइकिलिंग और एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, और आप ऑटोमेटिकली देखेंगे जो इम्प्रूवमेंट 70-80% तक जारी थी वो बढ़ के 100 पर पहुंच जाएगी विदिन 1 वीक, 2 वीक्स या 1 महीने के अंदर अंदर। और जेन आर्थरो और आर्थराइट प्लस का कोर्स ज़रूर करें और 3-4 महीने का, और हर साल इसको ज़रूर रिपीट करते रहें। जी। तो ये रेकमेंडेशन लेंगे तभी 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। और याद रखिए, मैं बार बार रिपीट यही करता हूँ कि पूरे प्रोग्राम को फॉलो कीजिए। सिर्फ फूड सप्लीमेंट एक अधूरी चीज़ रह जाती है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने सारा डिज़ाइन किया। मैं जानता हूँ कि हर एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ रिपेयर ही नहीं करनी, हमें वहाँ पे स्ट्रक्चरल फाउंडेशन भी देनी है, हमने गैप बढ़ाना भी है जॉइंट के अंदर, और हमने उसको रेस्ट भी देना और रिकवरी भी देनी। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखें। और जो व्यूअर्स हैं, ये सीख का मौका है इस समय। अगर आपके रिजल्ट्स रुक गए हैं या आपके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिल रहे, तो पूरे प्रोग्राम को समझना ज़रूरी है। और अगर नहीं समझ में आता तो आपके पास जो कस्टमर केयर नंबर पड़ा है बॉटल के ऊपर, उस पर फ़ोन लगाएं और हमारे फिजियो से बात करें। और अगर फिजियो आपको सपोर्ट नहीं करते तो हमें एक ईमेल भेजें, और ईमेल भेजना आजकल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई एफर्ट नहीं लगता। हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जापानी में लिखें या रशियन में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भेजिए हमें इन्फॉर्मेशन अपनी। थैंक यू। So nice of you, sir. Thank you. थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आर्थराइटिस के बारे में। अगर आपको आर्थराइटिस है या आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं जो शायद आर्थराइटिक हो, तो यही आपका मौका है। डॉक्टर जी को कॉल कीजिए, उनकी टीम से बात कीजिए और जानिए कि क्या है इसका इलाज, क्योंकि डॉक्टर जी और उनकी पूरी टीम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाइए और अभी डॉक्टर जी से बात कीजिए। डॉक्टर जी, वंस अगेन ऐसा ही केस जहां सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट पे जोर दिया गया, पर उसके साथ की जो एक्सरसाइजेज हैं, साइकिलिंग है, उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जो गया। फ्री में चीज़ आती है उसको तो लोग वैल्यू करते ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यही एक रियलिटी है लाइफ की, कि हर चीज़ की एक वैल्यू है, और हम फ्री की चीज़ को वैल्यू नहीं करते। तो प्लीज़ वैल्यू कीजिए, और साथ साथ आपका सिर्फ एफर्ट ही तो लग रहा है, लगाइए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए। और दूसरी बात यह है कि जब हम इस सप्लीमेंट को अपनाते हैं, दर्द कम हो जाता है, तो और भी हमारे पास टाइम बचता है कि हम एक्सरसाइज कर पाएँ, साइकिलिंग कर पाएँ, ताकि एक के साथ 2 मिले और ज़िंदगी फिर से सुधर जाए। एब्सोल्युटली। और पूरा प्रोग्राम ही इंपॉर्टेंट है। जो सिंपल केसेस हैं उसके अंदर सिर्फ फूड सप्लीमेंट काम कर जाता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं उनके अंदर पूरा प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
डॉक्टर जी, आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे मिलना चाहते थे, और अब तक तो आप जान गए हैं कि मैं आपके पीठ के पीछे जाके आपके पेशेंट से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ। उनमें से एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम कनक घोषाल है। मेरे को बहुत तकलीफ था शुरू 10 साल से, धीरे करके बढ़ते गया ये तकलीफ। फिर वो तेल सूजी वो किसी ने बोला वो लाओ, तो वो लाके लगाना शुरू की। 1 महीने में मैं बहुत आराम, रात को पूरा रात सोने लगी, पैर हल्का होने लगा। मैं इसको बोला बहुत बढ़िया है, तू जल्दी मेरे को ले चल, दिखाने के लिए ले चल गौरव शर्मा को। फिर आप लोगों को कोई फ़ोन किया तो उनके पास मेरे को ले गए, डॉक्टर के पास। तो मैं छोटा सा डॉक्टर देखी, इतना कम उम्र, खूब खुश हुई। मैं बोली अब तो मैं लंगड़ा ही हो गई, अब तो ज़्यादा क्या बचूंगी। वो मेरे को बोले कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक करूँगा। तभी मैं तीन महीना मेरा हो गया, और 3 महीने बाद मैं इनको दिखाने जाऊँगी। अब मैं बेटा बहुत खुश और खूब खुश भी हूँ, और मैं सबको बोलती हूँ जो मेरे दोस्त कि जल्दी वहाँ जाओ तो तुम ठीक हो जाओगे। कोई भी मैं देखती हूँ लकड़ी लेके जा रहा है, मैं उनको बोलती हूँ मैं ये करके देख अच्छी हो गई हूँ, तुम भी करो। वंडरफुल। वंस अगेन एक और सक्सेस स्टोरी, एक और हंसता हुआ चेहरा जो आपसे कह रहा है थैंक यू एंड यू आर लाइक गॉड फॉर अस। वेल अंकिता, बार बार मैं आपको थैंक यू करता रहता हूँ कि आप मुझे इतने अच्छे, इतने प्यारे शब्द बोलते हैं, लिखते हैं, इतना प्रेम देते हैं, और मुझे मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मैं बयान नहीं कर पाता कि कितने इम्पोर्टेंट हैं वो मेरे लिए। और मैं एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे अंकिता और ये डायरेक्टर्स पीछे से मेरे लिए ये दिखाने के लिए बना के लाते हैं, मैं कहता हूँ कि आप इनसे आगे निकल जाएं। आपके पास जो भी मेथड है, जो भी ज़रिया है, आजकल टेलीफोन्स के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, उसको रिकॉर्ड कीजिए, अपनी खुशी, दुख, प्रॉब्लम जो भी है आपके पास। और अगर आपकी लाइफ बिल्कुल अंधेरे थी, आज वो उजाले से जगमगा रही है, वो अपनी खुशी, अपने दुख हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो प्रोग्राम के अंदर हम दिखा सकें दूसरे लोगों को भी जो इतने परेशान हैं, हिम्मत हार चुके हैं और विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनके साथ धोखा इतना किया गया है। तो आपकी रियल स्टोरीज़ हम उन्हें दिखा सकें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा लोगों की हम स्टोरीज़ दिखा सकें उतना ही अच्छा होगा। तो हमें अपनी वीडियोज़ ज़रूर भेजिए, हमें अपने दुख और खुशियाँ ज़रूर भेजिए। वेल डॉक्टर जी, नाउ इट्स टाइम कि मैं एक बार अपने ऑडियंस को स्ट्राइस के बारे में रिमाइंड करा दूं, इजाज़त है? जी बिल्कुल, और जल्दी से। दोस्तों, स्ट्राइस आप तो जानते ही होंगे, एक ऐसा फॉर्मूला जो डॉक्टर जी ने सालों की मेहनत के बाद इजाद किया है। जी नहीं, बहुत ही सिंपल है, डॉक्टर साहब की मेहनत है, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके लिए बहुत मददगार होगा। स्ट्राइस, घुटने में सूजन हो तो पहले सूजीज़ का स्प्रे कीजिए, रेस्ट कीजिए, आइस पैक वहाँ 20 मिनट के लिए लगाइए, कंप्रेशन के लिए क्रेप बैंडेज से उसे बांधिए, अपने एंकल्स के नीचे तकिया रख के एलिवेट कीजिए। स्ट्राइस हो गया। ये पूरी पद्धति आपको 2 से 3 या 2 से 4 बार एक दिन में करनी है। 1 घंटे तक एलिवेटेड कंडीशन में रहना चाहिए। उसके बाद साइकिलिंग कीजिए जितना हो सके। अगर दर्द हो, डिस्कम्फर्ट फील हो तो रुकिए, फिर से साइकिलिंग कीजिए। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो आपको प्लान में दी गई होंगी वो कीजिए ताकि आपकी मसल स्ट्रांग हो, नी जॉइंट पे से भार कम हो। इसके साथ ही एक और चेतावनी, लेट के साइकिलिंग नहीं करनी है बिकॉज दैट इज़ रियली बैड फॉर द बैक। एम आई मिसिंग एनीथिंग डॉक? एब्सोल्युटली। और सूजीज लगाने के बाद हाथ ज़रूर धोएं कि आंखों में ना चला जाए। उसके साथ साथ जब आपके घुटने में सूजन है और दर्द है उस टाइम रेस्ट करना ज़रूरी है। तो जब सूजीज या स्ट्राइस का फॉर्मूला इस्तेमाल करें उस टाइम कोशिश करें मिनिमम चलें। टॉयलेट भी अगर जाएं तो सहारा लेके, छड़ी का या किसी चीज़ का सहारा लेके जाएं। किचन में बिल्कुल भी खड़े होकर काम ना करें, ऊंची चेयर बनवा के उस पर काम करें। और ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो मिरेकल्स आपकी लाइफ में भी होने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर जी, हमारे एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट वो हिस्सा होता है जब आप हमें देते हैं एक सोशल मैसेज। लेट्स हैव इट नाउ। थैंक यू वेरी मच अंकिता। आज एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने बहुत पहले शेयर की थी। मैंने आपको दोस्तों वार्न किया था कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स जो हम लेते हैं, जिसके अंदर पानी पीते हैं, वो पेट्रोकेमिकल्स से बनी होती हैं। और जब हम उसको पानी डालते हैं और बाई चांस गाड़ी में रख देते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है या गर्मी होती है, हीट होती है,
तो आपने देखा उसकी शेप चेंज होनी शुरू हो जाती है। और जब वो शेप चेंज होती है तो उसके अंदर जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं वो नैनो पार्टिकल्स के रूप में, यानी कि बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर उसके साथ मिलना शुरू होते हैं। और जब वो आप पानी पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर भी हार्मोनल चेंजेस आने शुरू होते हैं, क्योंकि जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो हमारे फीमेल हार्मोन से मिलते जुलते होते हैं, जिसको हम जीनोएस्ट्रोजेंस कहते हैं। हमारे फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजेंस होते हैं। तो ये जो जीनोएस्ट्रोजेंस हैं वो जाके हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर साइट्स होते हैं, यानी कि अगर ताला है तो ताले में चाबी की तरह जाके लग जाते हैं और फेमिनाइजेशन करनी शुरू करते हैं। इसीलिए हम बच्चों के अंदर प्यूबर्टी बहुत जल्दी देख रहे हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कैंसर की जो ब्रेस्ट कैंसर की जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि एंड्रोपॉज आना शुरू हो गया मेन के अंदर, क्योंकि उनकी फेमिनाइजेशन हो रही है। और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आजकल जो आदमी हैं वो औरतों की तरह बिहेव कर रहे हैं और औरतें आजकल आदमियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो रियलिटी जो है बिल्कुल शिफ्ट हो रही है और हार्मोनल चेंजेस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमेशा मैंने ये कहा है कि बचे तो कैसे बचे। और हाँ, ये जो हमारे पेट्रोकेमिकल से बनी बॉटल्स हैं ये डिग्रेड तो नहीं होती। अगर 100 साल के बाद निकालेंगे इनको ज़मीन से तो वैसी की वैसी ही निकलती हैं, यानी कि आप मर जाएंगे लेकिन ये बॉटल्स नहीं मरेंगी। और ये बॉटल्स एक दिन इतनी हो जाएंगी कि इंसानों के लिए धरती के ऊपर पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। और देखेंगे कहाँ फेंकेंगे, समुद्रों में फेंकेंगे, शहरों में फेंकेंगे, दबाएंगे, क्या करेंगे। तो दोस्तों हमेशा मैंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, मैंने इसके बारे में आपको जागरूक करने की कोशिश करी है। लेकिन डॉक्टर जी हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। और हमारे एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सतीश, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं R&D टीम के, उनको 2013 और 2014 के अंदर इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अवार्ड मिला है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने उनको अवार्ड दिया है फॉर द बेस्ट इनोवेशन इन बायोप्लास्टिक्स। तो दोस्तों बायोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। जो चीज़ हम पेट्रोकेमिकल से बनाते थे, आज टेक्नोलॉजी हमारे पास हमारी कंपनी में भी अवेलेबल है। शायद हम इसको लेके आएँ, शायद ना लेके आएँ, लेकिन एक ब्रेक थ्रू बहुत बड़ा है कि हम वही प्लास्टिक की बॉटल भुट्टे से बना सकते हैं। जी हाँ, आपका कॉर्न जो होता है या कोई और सोर्स जिससे हम लैक्टिक एसिड ले सकें, हम वो बना सकते हैं और उस पानी की बॉटल में आप पानी पी सकते हैं। और धरती में दबाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल। इसको कहते हैं इनोवेशन, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। और आने वाले समय में इसी तरीके से हम इनोवेट करते रहेंगे। लेकिन याद रखिए, तब तक अगर पानी की बॉटल की शेप चेंज हो गई है या पानी की बॉटल गाड़ी में पड़ी है तो बिल्कुल भी उस बॉटल से पानी ना पिए। डॉक्टर जी, हमेशा आप हमें इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि आप खुद नॉलेज का एक बहुत बड़ा बैंक हैं। सो फॉर बीइंग विद अस, कमिंग टू आवर स्टूडियोज, थैंक यू सो मच। वेल, थैंक यू अंकिता। इसका मैं आपको एक काउंटर देना चाहूँगा। कहूँगा कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, सीखने के लिए इतना सारा है। मुझे तो अपना बैंक इतना छुटकू सा लगता है और इतना बड़ा संसार है। तो मेरी तो एक्साइटमेंट जैसे छोटे बच्चे की होती है वैसी ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी। थैंक यू वेरी मच अंकिता, थैंक यू।